गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जो है फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे डेवलप किया जाता है और उसके बाद चार्ज की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इन चीज़ों को हमने पढ़ा था। आज हम जो और उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ के भी बारे में जाना था, मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया था। अब आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए, जो आपके पास नोटबुक्स हैं उनसे आप लगाइए और बाकी मटेरियल मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अब हम आज का जो नया टॉपिक है कि वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप तो जानते हैं, जैसे आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब जो है जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें से लाइट्स निकलती हैं, चारों तरफ लाइट फैल जाती हैं। ये विजुअल रेंज है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। ये वो वाली रेंज होती है जो हमारी आँख जिनको सेंस कर सकती हैं, सेंसिटिव रीजन के अंतर्गत आती है। तो इस बल्ब से निकलने वाली लाइट को हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसे ही जब कोई चार्ज रखा होता है वहाँ से भी लाइंस निकलती हैं, जैसे लाइट निकलती है सेम उसी टाइप से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वो चार्ज के चारों तरफ निकलता है। लेकिन वो हम लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी जो आँख है वो उसको देखने में एबल नहीं है। अब चर्चा करते हैं कि पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा है, ये सब बातें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कुछ डायग्राम दिखाया है कि इस टाइप से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत सारी फैली हुई है। अब हम जब इसमें पता करते हैं तो एक फैराडे साहब ने बताया, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी, जो हमें दिखती नहीं है, इमेजिनरी होती है, हम महसूस करते हैं। इमेजिनरी स्मूथ कर्व अलोंग विच एन आइसोलेटेड का मतलब जो बिल्कुल फ्री हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, आइसोलेटेड हो, फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी इम्पोर्टेंट चीज़। टेस्ट चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जो बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि जिससे प्रैक्टिकल करना संभव हो। अब उससे भी छोटा ना हो जाए कि प्रैक्टिकल ही ना कर पाए, जो टेस्ट करने के लायक हो, इतना छोटा होना चाहिए। फ्री टेस्ट चार्ज टेंड्स टू मूव, और उसको छोड़ दिया जाता है फ्रीली, और वो जिस पाथ पे चलता रहता है, जिस कर्व को फॉलो करता है, उस जगह पे वही जो है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। ये फैराडे साहब ने डिफाइन किया। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो राशि है, ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक, अगर इसकी बात करें नेचर की, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब कितनी मात्रा है, कितना ज़्यादा, कम है, ज़्यादा। जैसे बल्ब से लाइट निकलती है, कम निकलती है, कभी ज़्यादा निकलती। तो अब 7 वाट का है, 10 वाट का है, 100 वाट का बल्ब है, तो डिपेंड करता है कि कितने वाट का है। तो वाट से पता चलता है ये ज़्यादा एनर्जी खर्चा करेगा, ज़्यादा लाइट देगा। सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ ये बताती है कि किसी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, ये बताती है कि वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया में मौजूद है। एक यूनिट एरिया लेते हैं, पर यूनिट एरिया के अंतर्गत कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस मौजूद हैं, वो कहलाती है उस स्थान पर, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉर्मल डायरेक्शन में पास कर रही होती है, नॉर्मली थ्रू पर यूनिट स्मॉल एरिया अराउंड दैट पॉइंट, एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग टेंजेंट ऑन फील्ड लाइन ड्रॉन ऑन दैट पॉइंट। तो किसी भी बिंदु पर, क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल में से होकर के गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती हैं, उन्हीं की क्वांटिटी को उस जगह पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलाम आती है, न्यूटन पर कूलाम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रत्येक आवेश
देखिए इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र होता है जब कोई आवेश रखा होता है तो उसके चारों तरफ, प्रत्येक आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जहाँ पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज या कोई परीक्षण आवेश ले जाने पर वो बल का अनुभव करता है, तो हम कहते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब वहाँ पे क्षेत्र है, ठीक, कितना क्षेत्र है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारी अगली क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कभी कभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं या सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल देते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी विशेष क्षेत्र में जहाँ पे विद्युत क्षेत्र मौजूद था वहाँ पे कितनी मात्रा है पर्टिकुलर एकांक एरिया में, इस बात को पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म यूज़ करते हैं। क्या है, किसी भी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस पर जो बल कार्य करता है, उस पर जो बल कार्य करता है वो मात्रा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका मात्रक न्यूटन पर गुलाम होता है। और जो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी विद्युत क्षेत्र का विमी सूत्र भी पूछ लेता है तो हमने लिख दिया है। इसका जो विमी सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो MLT3A-1 होता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि अभी हम पढ़ा रहे थे उनकी क्या खास बात होती है, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण ये है कि ये एक पॉइंट चार्ज जहाँ पे रखा है वहाँ से उत्पन्न होती है। मतलब जैसे प्लस चार्ज है तो वो एमिट करता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करता है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा उसको एब्जॉर्व करता है, अवशोषित करता है। तो ये एक नेचर हो गया कि चार्ज या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्सर्जित करेगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता कि सर्किल बन जाए कि यहाँ से निकला घूम के इसके पास आ गया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अभी आगे पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ये पता लगाने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है, जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है, वो उस जगह पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और अगर वहाँ पे चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वो चार्ज जो है चलना शुरू कर देगा, उस पर एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन भी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। और फोर्स, ये चार्ज जो चलना शुरू करते हैं ये प्लस से माइनस की तरफ जाता है। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होता है तो प्लस से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस की तरफ जाता है। तो अगर आप बीच में पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, प्लस से माइनस की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा। उसके ऊपर जो बल लगेगा वो प्लस से माइनस की तरफ लगेगा, मतलब प्लस सोर्स से बाहर की तरफ जाता हो। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन क्या है उस जगह पे विद्युत क्षेत्र की। कभी भी दो विद्युत लाइनें आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्रॉस करके ऐसे निकल जाएंगी तिरछा होकर। जैसे आपने मैग्नेट कभी कभी ऐसा किया होगा, देखो कभी नहीं मिलता है अपोजिट सेम सिरा, तो क्या होता है, इधर हो जाता है इधर हो जाता है। सेम वैसे ही होता है, नो लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी दो लाइनें एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं, इसलिए यहाँ पे केवल और केवल एक टेंजेंट ही बनती है। अदरवाइज दो टेंजेंट भी बन जाती तो दो दिशा होती। इससे पता चलता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ये अपने आप को सिकोड़ना चाहती है। जैसे रबड़ होता है ना, हम खींच लेते रबड़ को, लेकिन जैसे हाथ ढीला करते तो वो छोटी सिकुड़ना चाहती। तो सेम इनके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइन्स अपने आप को कम से कम मतलब जो है उसमें रखना चाहती है, और जब फ्री स्पेस मिलता है तो ये फैल जाती हैं। जहाँ से चार्ज निकल रहा होता है वहाँ पे इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे फैलती जाती है तो ये बड़ी होती चली जाती हैं। दूसरी बात, जो चार्ज और चार्ज पास पास रखा है, एक प्लस चार्ज रखा है माइनस, तो ये इनकी लेंथ जो है, हम लेंथ की बात करें, एक होता है फैल जाना और एक होता है बड़ा हो जाना। तो बड़े होने की टेंडेंसी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी होती है। जब दो चार्ज रखे होते तो वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, आपस में पास पास आना चाहते हैं। जैसे रबड़ से दो चीज़ें बांधी जाए और दूर रखी हो तो टेंडेंसी क्या होती है, दोनों पास आ जाए। तो ये दोनों पास आने की टेंडेंसी रखती है। तो इनके लाइन के अंदर जो विद्युत बल रेखाएं, इनके अंदर ये नेचर होता है कि ये पास आना चाहती हैं। तो टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, छोटी होना चाहती है लेंथ वाइज। ई लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, ये ऐसे निकलती। जैसे ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज हो,
यहाँ से ऐसे चली गई, इधर से ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे। तो एक ही चार्ज की लाइन कभी ऐसा गोला नहीं बना सकती। माइनस अगर है, माइनस चार्ज है तो ये एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें ऐसे आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, ऐसे सब तरफ से आ सकती हैं, ऐसे ऐसे इसके ऊपर आके टर्मिनेट हो जाएंगी, यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन कभी भी एक गोला नहीं बनाएंगी कि इनका गोला बन जाए। ये हमेशा लेंथ वाइज निकलती है, गोला नहीं फॉर्म करती हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यही यहाँ पे समझाना था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरी डिटेल में जान चुके हैं। अब हम एक डेरिवेशन करते हैं पॉइंट चार्ज को लेकर के। इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी और ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल कैसे लगाएंगे और एक पॉइंट चार्ज से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ज़रा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और ये जो हमने पॉइंट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूमेरिकल में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत प्रभाव डालती हैं। इनसे न्यूमेरिकल थोड़ा सा घुमाए जाते हैं इन सब बातों से, तो ध्यान रखिए चीज़ों को। ये बेसिक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, आपको ये लगाना पड़ सकता है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और एक ख़ास बात कि आप जिन भी अपने दोस्तों को जानते हो जो आपके जानने वाले हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए, ये क्लास चल रही है, वो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। भाई देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रमोट करेंगे, लोग इस पे विज़िट करेंगे, देखेंगे, तो हमें भी अच्छा लगता है। आप लोग जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें पता भी चलता है और हमें लगता है कि शायद मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ लोग वसूल रहे हैं, कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अदरवाइज़ हमको लगता है कि हम अंधेरे में छलांग लगा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचवाइए। और आप तो जान ही रहे हैं कि इस मौके पे और क्या सेवा की जा सकती है, तो बेस्ट है अपने दोस्तों को और जानने वालों को सब्सक्राइब करवाइए, उनसे कहिए पढ़िए, घर पे रहें, नोट्स बनाएं और नई नई चीज़ें सीखें। हम रोज़ पूरे जोश के साथ आप लोगों को सिखाते रहेंगे। सहयोग चाहिए, कुछ भी नहीं, बस आप पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के नीचे मैसेज में आप जो है वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर कहीं पे डाउट रह गया तो मैं उसको भी बताने के लिए तैयार हूँ। कोई कहीं पे आ रहा है, सर ये नहीं समझ में आया, तो आप नीचे टाइप करके देखिए, मैं उसको कंसीडर करूँगा और मैं उस प्रॉब्लम को शूट आउट करूँगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक बिंदु आवेश रखा हुआ है। ये हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे Q, जो सोर्स चार्ज है, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। और यहाँ से कुछ दूरी r पर एक बिंदु है P, ये एक बिंदु है P। यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस जगह पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, परीक्षण आवेश लेते हैं, जिसको लाके हम यहाँ पे रखेंगे। टेस्ट चार्ज जो है हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है और Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या किया, सोर्स चार्ज से, ये सोर्स है, सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज r दूरी पे है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, लास्ट में हमने पढ़ा था लास्ट प्रीवियस क्लास में कि कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से अगर दो चार्ज r दूरी पे हैं तो उनके बीच एक फोर्स एक्ट करता है, F इक्वल्स टू K Q इंटू Q0 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना फोर्स एक्ट करेगा। इक्वेशन नंबर 1 हमको मालूम है। अब हम परिभाषा से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, E is equals to F by Q0, E इक्वल्स टू F बाई Q0। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। F को डिवाइड करना है किससे, Q0 से, तो Q0 बाई R स्क्वायर और डिवाइडेड बाई Q। तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल,
आउट हो गया। तो ई जो हमारा निकल करके आया वो क्या आया, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। अब के की वैल्यू तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब किसी भी आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सोर्स चार्ज की वैल्यू कितनी है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में हम लिखने के लिए यहाँ पे एरो का यूज़ करते हैं। यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, ये इसका छोटा सा डेरिवेशन है और इसको हम इस टाइप से लगाते हैं। अगर आपको नहीं याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ये आप यूज़ किया करेंगे जब यहाँ वैल्यू रखनी होगी। तो ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आप फॉर्मूले के टाइम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये सोर्स चार्ज के लिए था कि जब एक सोर्स आवेश स्रोता चार्ज उससे रखा होता है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको पता करने के लिए आर दूरी पर हम एक डिस्चार्ज रखते हैं और उसके जरिए हम उस जगह पे उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र पता कर लेते हैं। जब भी विद्युत क्षेत्र पता करने की बात आए तो आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि 3 इलेक्ट्रॉनिक, देखिए शब्दों को पकड़ना है यहाँ पे, बहुत लैंग्वेज ना बहुत घुमा के रखेगा। 3 इलेक्ट्रॉनिक, अब इम्पोर्टेंट चीज़ 3 इलेक्ट्रॉनिक, बच्चे इसी में डर जाते हैं। आवेश वाले 0.01 मिलीग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मिलीग्राम, ग्राम में होता तो अलग था, लोग ग्राम समझ के कर देते हैं, गलत हो जाता। मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान बताइए। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक ड्रॉप है ऑयल की, 3 इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, इसको संतुलित करना है। इसका अपना वेट है जो कहाँ काम करेगा, नीचे। इस पर जो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू वेट नीचे की तरफ, कौन सा mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। विद्युत क्षेत्र इसको किधर ले जाएगा, ऊपर की तरफ, ई ले जाएगा इसको ऊपर की तरफ, तभी तो ये संतुलित रुकेगी। तो यहाँ से हमें सिचुएशन समझ में आई कि ये जो ई है वो एफ के बराबर होगी तभी ये रुकेगा। ई एफ के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में संतुलित हो सकते हैं। ई इक्वल टू mg आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये F और ये E का जो रिलेशन होता है, अब हमें E कहाँ से मिलेगा, E निकालना हम लोग जानते हैं, हमसे E के बारे में पूछा गया है कि E इक्वल टू क्या होता है ना। तो हम जैसे कि जानते हैं फॉर्मूले से, आप जानते हैं कि E इक्वल टू जो होता है वो F बाई क्यू होता है, F बाई क्यू, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखिए E निकालना है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो E इक्वल टू F बाई क्यू। F हमको मालूम है क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और उसको डिवाइड बाई क्यू कर देना है। अब चलते हैं, चार्ज हमें दिया है 3e, 3e की वैल्यू होती 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा चार्ज मिल गया। अब हमें क्या ज़रूरत थी, mg की। अब m दिया है मिलीग्राम, अगर ग्राम होता तो 10⁻³ करते केजी में बदल जाता, लेकिन मिलीग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे उस यूनिट में, तो ये बन गया अब किलोग्राम। और g की वैल्यू 9.8 होती है, मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, f w के बराबर ही रहेगा यहाँ पे। तो E इक्वल टू 1 × 10⁻⁹, ये जब आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे आकर के, इसकी वैल्यू मैंने शिफ्ट कर दी है, तो 10⁻6 था, 1 2 3 अंक यहाँ खिसकाएंगे तो इसमें 3 पावर और माइनस कर देंगे क्योंकि हम इधर की तरफ चाह रहे हैं, ठीक है। तो 10⁻⁹ हो जाएगा इंटू 9.8 ले लिया, और डिवाइड में क्या रखना है, क्यू की वैल्यू
क्यू है 3 इंटू 1.6 10⁻⁻19। ये आवेश जो है, ये चार्ज जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 10⁻⁻19। ये हमारा चार्ज हो गया। अब पॉइंट से पॉइंट हटा गए, काटना रह गया, तो ये आपका 16 × 48 और 91 बन जाए 91। सिंपल सा डिवाइड कर लिया, 98 को हमने जो 48 से डिवाइड किया तो 2.04 गया। और पावर देखिए -19, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का 9 तो 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 बचेगा। ये हुआ आंसर। आपको इस टाइप से न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। हमने ये एक क्वेश्चन लगा के दिखाया है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए और न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। फिजिक्स समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे। विदाउट डूइंग प्रैक्टिस विद न्यूमेरिकल यू कांट अंडरस्टैंड फिजिक्स। आप फिजिक्स नहीं समझ सकते हैं बिना न्यूमेरिकल लगाए।